दोस्तों आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनने मेहनत बहुत कम की है, लेकिन उनके अचीवमेंट्स उनकी मेहनत की तुलना पे बहुत ज्यादा हैं। और कुछ लोग साल दर साल लगातार मेहनत कर रहे हैं, काम लगातार कर रहे हैं, लेकिन उनके अचीवमेंट्स इतने बड़े नहीं हो पाए हैं जो कि अपने आप में एक माइलस्टोन बन जाए। ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों कुछ लोग जो होते हैं कम ही टाइम पे एकदम से बूस्ट कर जाते हैं, बहुत कम टाइम पे ज्यादा सक्सेस हो जाते हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन, वैसे तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा रीजन है मौका फरस्ती। मौका फरस्ती यानी क्या होता है? अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना। देखिए हर किसी के लाइफ में ना एक होता है सिंपल वे, जहां पे आप एक ट्रेडिशनल एक परंपरागत तौर पे काम करते हो और आगे बढ़ते हो और रिजल्ट को अचीव करते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। एक सिंपल सीधा और सही तरीका यही होता है। लेकिन जब आप किसी भी रास्ते में किसी भी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हो तो आप देखेंगे कि हमेशा कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ ऐसा मौका मिल जाता है। बहुत सारे लोग उन मौकों को ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उनको पूरे तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं। बहुत सारे लोग उन मौकों को छोड़ देते हैं। यही वो अंतर बन जाता है कि कम टाइम में कुछ लोग ज्यादा अचीव कर पाते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा टाइम पे भी कम अचीव कर पाते हैं। दो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात कुमार और यदि आप बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दो कहानियां बताने वाला हूं जो कि आपको बताएगा किस तरीके से मौका फरस्ती आपकी लाइफ को बहुत ही तेजी से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सबसे पहली कहानी है बेबीलोन के एक व्यापारी की। काफी समय पहले की बात है। बेबीलोन नाम का एक शहर हुआ करता था। बेबीलोन नाम का जो शहर था वो पुराने जमाने की बात है। आपको पता है कि एक शहर के जो योद्धा हैं या सैनिक है दूसरे शहर पे आक्रमण करते थे, शत्रु देश दूसरे शहर आक्रमण करता था, लगातार आक्रमण होते रहते थे। बेबीलोन शहर के चारों तरफ एक दीवार बनी हुई थी। आने जाने के लिए एक ही रास्ता था, रास्ता। और चूंकि रात के समय पे आक्रमण होने के चांसेस ज्यादा होते थे किसी भी शहर में या किसी भी राज्य में, तो रात जैसे ही होती थी, अंधेरा जैसे ही होता था, दरवाजे को बंद कर दिया जाता था। दरवाजा तभी खुलता था दोबारा सूरज निकलता था। अब एक व्यापारी था जो व्यापार करने के लिए बेबीलोन में रहता था। व्यापार करने के लिए बेबीलोन से दूसरे शहर पे गया और जब वो वापस लौट रहा था बेबीलोन शहर के लिए, तो क्या देखता है कि रात हो गई और रात होने की वजह से दरवाजा बंद हो गया। उसने काफी कोशिश की कि दरवाजा खुल जाए, उसको अंदर ले लिया जाए, लेकिन दरवाजा खुला नहीं और उसे रात भर के लिए बाहर ही रुकना था। अब जब उसे बाहर ही रुकना था तो वो ये कह रहा था कि भाई मैं कितना बदकिस्मत हूँ, मैं थोड़ा जल्दी नहीं आ सका, दरवाजा बंद हो गया, मुझे रात भर बाहर रुकना पड़ेगा ना, यहाँ रुकने की व्यवस्था, यहाँ पे सोने की व्यवस्था मैं करूंगा क्या। वो अपनी किस्मत को कोस रहा था और उसी समय वो क्या देखता है कि दूर से एक गड़रिया अपनी भेड़ों के झुंड को, भेड़ बहुत सारी थी, इतनी की गिनी ना जा सके, इतनी सारी भेड़ों को लेकर बेबीलोन शहर की तरफ आया। जब वो आया उसने भी देखा दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन वो यहाँ पे अपनी भेड़ों को बेचने के लिए आया था, क्योंकि बेबीलोन शहर में बहुत अमीर अमीर लोग रहा करते थे। जब वो देखता है कि दरवाजा बंद हो गया, उसको पैसे की सख्त जरूरत थी और कोई खरीदार नहीं था, वहां पे वो अकेला एक व्यापारी को वो देखता है। और क्योंकि उस गड़रिये को, उस भेड़ चराने वालों को पैसे की सख्त जरूरत होती है, तो वो कहता है कि आप मेरी सारी भेड़ों को खरीद लो, मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत है और इसके लिए ये जो भेड़ों की कीमत है वो आप मुझे अदा कर दीजिए। अब रात का समय था, भेड़ों को प्रॉपर तरीके से एक अंदाजा तो लगाया जा सकता था कि कितनी भीड़ है, लेकिन प्रॉपर तरीके से भेड़ों को गिन पाना मुश्किल था। तो वो आदमी मना करता है कि भाई मैं देखो भेड़ों को गिन नहीं सकता हूँ, हो सकता है कि तुम 100 भेड़े का हो और 90 भेड़ा हो सकता है तुम 100 का हो या 80 भीड़ हो, 95 भीड़ हो। प्रॉपर तरीके से आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता कि आपकी कितनी भीड़ है। तो वो आदमी जो गड़रिया होता है व्यापारी से कहता है कि एक काम करिए, आपको ऐसा लगता है कि मैं 100 भीड़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ और भीड़ हो सकता है 80 हो, मुझे 80 भीड़ों का भी पैसा मत दीजिए, आप मुझे 50 भीड़ों का पैसा दे दीजिए। यानी कि जो भी आपको लगे कि जितनी भी भीड़ है मैं बता रहा हूं उसकी आधा कीमत आप मुझे दे दीजिए कुछ, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। और वो आदमी यहां पर मना कर देता है उस गड़रिये को कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी भेड़ें नहीं खरीदने वाला हूं भाई। और रात यूं ही बीत जाती है। जैसे ही सुबह होती है, दरवाजा खुलता है, बेबीलोन के सारे व्यापारी बाहर आते हैं और भेड़ों की खरीद के लिए इतनी ज्यादा मांग बढ़ती है कि जो कीमत पे वो रात को भेड़ों को देने या बेचने के लिए आया था, उससे 10 से 20 गुना ज्यादा कीमत पे व्यापारी भेड़ों को खरीद लेते हैं। और वो व्यापारी जिसे उस कीमत की आधी कीमत में रात को भेड़ें मिलने के लिए तैयार थी, वो खरीद सकता था, वो सुबह पछताता है कि शायद मैं रात को अगर ये भेड़ खरीद लेता तो अगले 5 साल में मैं जितना पैसा कमाने वाला था उतना पैसा मैं एक रात पे कमा लेता। मौका छोड़ दिया। 5 साल जहां वो आगे जाने वाला है, अगले 5 साल में वो वहां एक रात में पहुंच सकता था। ये वो एक वजह बनी
कि वो मौका फरस्त नहीं था, उसने अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया और उसकी ग्रोथ 5 साल पीछे हो गई या 5 साल स्लो हो गई। दूसरा उदाहरण आपको देता हूँ, बिल गेट्स का नाम आपने सुना होगा। बिल गेट्स एक देश के दुनिया के सबसे अमीर आदमी। एक बार एक इंटरव्यू पे गए। अब जबकि अमीर आदमी इंटरव्यू पे जाएगा तो उससे अमीरी के बारे में क्वेश्चन ना पूछा जाए तो हो नहीं सकता। इंटरव्यू ले रही थी एक महिला पत्रकार। महिला पत्रकार ने बिल गेट्स से पूछा कि आप इतने अमीर हैं, आखिर आप इतने अमीर बने कैसे? बिल गेट्स कुछ नहीं बोले, पर अपनी चेक बुक से एक चेक फाड़ा, उसमें साइन किया, अमाउंट नहीं भरा, ब्लैंक चेक, और महिला पत्रकार को देता है। बोलता है कि आप इसमें जो भी अमाउंट चाहें भर लीजिए, ये चेक आप रख लीजिए। महिला पत्रकार सर पका गई कि ये हो क्या रहा है। उसने कहा नहीं 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 सर, ये चेक मैं नहीं ले सकती हूँ। मेरा तो जस्ट पूछने का मतलब ये था कि आप इतने अमीर बने कैसे, आप मुझे चेक दे रहे, क्या मतलब इसका? बिल गेट्स ने वापस चेक दिया, बोला ये साइन किया हुआ चेक है, पूरा खाली चेक है, आप इसमें कोई भी अमाउंट भर लीजिए, चेक रख लीजिए। वो महिला फिर सक पकाई, उसने चेक वापस कर दिया और बिल गेट्स ने वो चेक फाड़ के डस्टबिन पर डाल दिया और कहा यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं इतना अमीर हूं। आप भी एक पल में वो अमाउंट भरती हो, चेक अपने पास रखती हो और वो अमाउंट की मालिक आप बन जाती, यानी आप इतना पैसा उसमें भर सकती थी जितना आपने शायद पूरे जीवन में ना कमाया हो। आपके पास अमीर बनने का पूरा मौका था, लेकिन उस मौके को आपने खो दिया। पर मैं ऐसे मौके कभी नहीं छोड़ता। मैं हमेशा जब भी मुझे मौका मिला कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे कुछ मिल सकता है, मैंने ग्रैब किया उस मौके को और इसकी वजह से आज मैं इतना अमीर हूं। कैसे बिल गेट्स इतने अमीर बन गए, उसका फॉर्मूला उन्होंने बताया। और क्यों वो बेबीलोन का आदमी उतना अमीर नहीं हो पाया, उसके पीछे की कहानी आपने जानी। वो कहानी बिल्कुल मैच करती है उस महिला पत्रकार की स्टोरी से, जो बन तो सकती थी एक ही झटके में इतनी अमीर जितना पैसा उसने अपने पूरे जीवन में ना कमाया हो, लेकिन वो नहीं कमा पाई। तो दुनिया में दोस्तों ये दो कहानियां आपको हमेशा याद दिलाएंगी कि कभी भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कभी भी आपको मौका मिलता है, तो आप मौका फरस्त बनिए और उस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, क्योंकि मौके ही वो ऐसी चीज होते हैं जो अगर आपने सही ढंग से उपयोग कर लिए तो दुनिया वाले यही कहेंगे आपकी किस्मत अच्छी थी, पर आप उन पे हंसेंगे और कहेंगे ये नहीं समझ पाया इस बात को जो मैं जानता हूं, और जो वो है मौका फरस्त बनना। तो दोस्तों यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, तो मौके तलाशिए, मौका फरस्त बनिए। मिलता हूं आगे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।